अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सबको डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। मैं भी खैरियत से हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं आपकी खिदमत में इटली और यूरोप भर के इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर हाजिर होता हूं। इसी तरह आज की इस वीडियो में भी आपकी खिदमत में इटली के नए DPCM 2021 के नए कवानीन की अहम तरीन न्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूं। और फिर इटली इमिग्रेशन 2020 से मुतलिक भी अहम अपडेट्स और इटली के सीजनल वर्क परमिट से मुतलिक गुड न्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें और सुनें ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई हो सके। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी बतौर रज़ाकार शेयर करें ताकि मुफीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स और भी भाइयों तक पहुँच सके। तो दोस्तों पहले खबर को शामिल करेंगे इटली के नए DPCM 2021 की। तो दोस्तों आज 1 मार्च से इटली के DPCM में तब्दीली रूनुमा हो गई है। तो दोस्तों सूबा पमोंते, सूबा मार्का, इसके अलावा फिर सूबा लोम्बार्दिया, दोस्तों ये सूबे येलो जोन से निकलकर अब ऑरेंज जोन में आ चुके हैं। इसके अलावा इन सूबों में मेल जोल करना एक बार फिर से ममनू करार दे दिया गया है और फिर सुबह 5 से लेकर 10 बजे तक आपको अपने कमूने में ही रहना होगा, लेकिन काम के गर्ज से और किसी खास मेडिकल काम या फिर मेडिसन की गर्ज से एक सूबे से या फिर एक कमूने से बाहर आ जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑरेंज जोन की लिस्ट में और भी काफ़ी सारे सूबे शामिल हैं जिनमें अब्रूज़ो, तुस्काना, कंपानिया, एमिलिया रोमानिया, बुल्जानो, उम्ब्रिया, इसके साथ मज़ीद 14 कमूने ऑरेंज जोन में अब आ चुके हैं। जबकि दोस्तों सूबे बजलिकाता और मोलीज़े ये दोनों सूबे आज से रेड जोन में आ चुके हैं। इसके अलावा इस नए DPCM में जो सबसे अहम बात है, बराए मेहरबानी गौर से सुन लें, चाहे आप रेड जोन वाले सूबे में हैं या फिर येलो या फिर ऑरेंज या फिर जिस रंग वाले सूबे में हैं, आपको एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसी एमरजेंसी की सूरत में ही बाहर जाया जा सकता है, यानी किसी और सूबे में जाया जा सकता है, या फिर अगर किसी का काम है तो उसकी गर्ज से आप जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सूबा सरदानिया के रहने वालों के लिए गुड न्यूज़ है। इस नए DPCM में के सूबा सरदानिया को सफ़ेद जोन में डाल दिया गया है। दोस्तों इसकी एक ख़ास वजह यह है कि सूबा सरदानिया में कोरोना के केस इतने कम आए हैं जिसकी वजह से इटालियन वजारत सेहत की जानिब से सफ़ेद जोन में इसको डाल दिया गया है। दोस्तों वादिया रहे कि जब से कोरोना की वजह से सूबों को रंगों में तकसीम किया गया है, ये पहली दफ़ा इटली में सूबा सरदानिया है जो सफ़ेद जोन में आया है। और दोस्तों सफ़ेद जोन से ये मुराद है कि आपको वहाँ हर किस्म की फ्रीडम है। जैसे वहाँ पहले ज़िंदगी बसर की जा रही थी वैसे ही अब फिर ज़िंदगी मामूल के मुताबिक बसर की जा सकेगी। जबकि दोस्तों अगर येलो जोन की बात करें तो येलो जोन में कलब्रिया, फ्रोली, लगोरिया, सिचिलिया, वेले दी ओस्टे और वेनेतो वगैरह शामिल हैं। दोस्तों वादिया रहे कि यह DPCM को नई हुकूमत की तरफ से जारी रखा गया है जो कि साबका वज़ीर-ए-आज़म जोज़ेपे कोंते ने बनाया था। वादिया रहे कि पुरानी हुकूमत का ये DPCM 6 मार्च 2021 को ख़त्म हो जाएगा। इटालियन नई गवर्नमेंट यानी कि मारियो द्रागी की हुकूमत 6 मार्च 2021 को नए DPCM से मुतलिक अपना नया फैसला देगी और फिर नए DPCM का जो भी फैसला होगा वो नेक्स्ट वीक मंडे से लागू किया जाएगा। वादिया रहे कि रेड जोन में स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही अपनी दूसरी खबर को शामिल करते हैं, यानी तो अपने दूसरे टॉपिक इमिग्रेशन की बात करते हैं कि इटली इमिग्रेशन 2020 में अब क्या अहम पेशरफ्त हुई है। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि इटली में हर तरफ अब इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट और ईमेल का सिलसिला जारी है, लेकिन ये सिलसिला काफ़ी आहिस्ता है। काफ़ी दोस्तों को हर वक्त बस यही शिकायत रहती है कि हमने कब से इमिग्रेशन का दोमांदा किया हुआ है लेकिन हमारा नंबर कब आएगा। तो दोस्तों अब एक नया मसला सामने आया है जो कि आपके पासपोर्ट से मुंसलिक है। दोस्तों जिन्होंने अपनी इमिग्रेशन जमा करवाई है उनमें से काफ़ी सारे भाइयों के पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं जिसकी वजह से भी मसला बन रहा है। जैसा कि जब इमिग्रेशन ओपन हुई थी आपको उस वक्त भी बताया गया था कि आप अपना पासपोर्ट रीन्यू करवा लें। अभी भी अगर किसी भाई का पासपोर्ट ख़त्म है तो उसको वो रीन्यू करवाना ज़रूरी समझे। इसके अलावा अपनी इमिग्रेशन के स्टेटस को लेकर जो मसला दरपेश है या फिर वो जानना चाहते हैं कि हमें और कितना इंतज़ार करना होगा, तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ें मालूम करने के लिए किसी इमिग्रेशन एक्सपर्ट वकील के साथ रब्ता करना होगा जो कि आपके बिहाफ पर प्रेफेक्चुरा से आपके स्टेटस के मुतलिक मुकम्मल रहनुमाई हासिल करेगा। उनको आपकी तरफ से जो आपकी इमिग्रेशन का रिचिबूता है वो प्रेफेक्चुरे को भेज देगा और फिर प्रेफेक्चुरे वाले ईमेल करके आप
आपके स्टेटस और इमिग्रेशन के प्रोसेस और कितना वक्त लगेगा वो सब बता देंगे। तो दोस्तों इस तरीका कार से भी आप अपनी इमिग्रेशन का मौजूदा स्टेटस मालूम करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इमिग्रेशन के केसेस में काफ़ी लेट हो रहा है। एक तो वजह बन रही है कोरोना, जिसकी वजह से प्रेफेक्चर वाले बस चंद अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, काफ़ी कम लोगों को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, जिसकी वजह से इमिग्रेशन के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को हमेशा इसकी तसल्ली देता रहता हूं कि हर उस बंदे को यानी कि हर उस फर्द को इमिग्रेशन ज़रूर मिलेगी जिन्होंने 500 यूरो की फ़ीस इटालियन हुकूमत को जमा करवाई है। हाँ, ये बात सच है कि वक्त लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह इमिग्रेशन जिन्होंने लीगल तरीक़ाकार से जमा करवाई है उन सब को ज़रूर डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। आपसे यही इल्तमास है कि आपने जिधर इतना वेट किया है वहाँ कुछ दिन और वेट कर लें। तो दोस्तों इसके साथ ही अब बात करेंगे इटली सीजनल वीज़ों की, यानी कि सीजनल वर्क परमिट की। तो दोस्तों इटली के सीजनल वर्क परमिट से मुतलिक एक और गुड न्यूज़ सामने आ गई है, जो कि इटली में किसान फाउंडेशन की तरफ से इटालियन हुकूमत को एक बार फिर से अपील की गई है। दोस्तों इटली के फार्म फाउंडेशन की जानिब से हुकूमत को ख़त में कहा गया है कि हमें अभी भी अपने ज़रात यानी कि फसलों और बागात के काम के लिए लाखों वर्कर्स की ज़रूरत दरकार है, और अभी तक हमें हुकूमत की तरफ से मायूसी का सामना है, जैसा कि पिछले साल भी हमने इसका नुकसान भरा है। ऐसा ना हो कि हमें इस साल भी एक बार फिर से वही मसला पेश रहे। हुकूमत से खतूत के ज़रिए अपील की गई है कि हमें जल्द अज जल्द वर्कर्स फराहम किए जाएं, ताकि हम इस कमी को जल्द अज जल्द पूरा कर सकें और अपना काम कर सकें और इटली में ज़राअत के शोबे को बचा सकें। दूसरी जानिब जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि हुकूमत भी इस पर बखूबी गौर कर रही है, लेकिन एक और दफ़ा कोरोना की तीसरी लहर के बाइस काम थोड़ा आहिस्ता हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको बताने का मकसद ये है कि लोगों के नौला उस्ता भी निकल रहे हैं, पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी और दीगर दूसरे ममालिक के भी। एक और अहम बात आपको आगाह करता चलूं कि अगर कोई एजेंट या कोई फ़र्द आपको कहता है आप मुझे पैसे दें, मैं इटली में वकील हायर करके आपका नौला उस्ता या फिर वीज़ा जल्दी लगवा देता हूं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो सिर्फ आपसे पैसे खाना चाहता है, क्योंकि ये सीजनल वर्क वीज़ों का अमल सिर्फ हुकूमत की तरफ से ही किया जाएगा, ना कि किसी वकील के ज़रिए। तो दोस्तों ये कुछ अहम तरीन नए DPCM इमिग्रेशन 2020 और सीजनल वर्क वीज़े की अपडेट्स थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इल्म में इससे इजाफा हुआ होगा। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान DJ को। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।